हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है इट्स एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी होती क्या है? आप देखिए, हम कंसिडर करते हैं कि दो पार्टीज हैं, पार्टी वन और पार्टी सेकंड। जब पार्टी वन कोई एक्शन लेती है, यू नो तो अगर उस एक्शन की वजह से पार्टी सेकंड अफेक्ट हो जाती है, देयर आर टू वेज। पार्टी पार्टी टू दो तरीकों से अफेक्ट हो सकती है। या तो पार्टी वन की एक्शन की वजह से पार्टी टू जो है वो वर्स ऑफ होगी। वर्स ऑफ मीन्स किसी किस्म का नुकसान होगा। या पार्टी सेकंड जो है वो पार्टी फर्स्ट के एक्शन की वजह से बेटर ऑफ होगी। दैट मीन्स किसी किस्म का फायदा हुआ। देखिए, पार्टी वन के एक्शन की वजह से सपोज पार्टी टू को कोई बेनिफिट मिला, ठीक है। लेकिन अब पार्टी वन के एक्शन से पार्टी टू को बेनिफिट मिला है, लेकिन पार्टी टू ने ये बेनिफिट एंजॉय किया बट पार्टी वन को इसका कोई फायदा नहीं आया। या पार्टी फर्स्ट के एक्शन की वजह से पार्टी सेकंड को कोई किस्म का नुकसान हुआ। अब पार्टी सेकंड को नुकसान हुआ पार्टी फर्स्ट के वजह से, लेकिन पार्टी फर्स्ट जो है वो इस नुकसान की भरपाई नहीं करता है या कंपनसेट नहीं करता है। ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नैलिटी। और जो एक्सटर्नैलिटी है इट्स ऑफ टू टाइप्स। देयर इज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी एंड देयर इज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। अब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की एग्जांपल हम देखते हैं। कोई फैक्ट्री है जो कोई गुड प्रोड्यूस कर रहा है, और गुड को प्रोड्यूस करने में उस फैक्ट्री से जो पोल्यूशन है वो भी एमिट होता है। और पोल्यूशन से क्या होगा? पब्लिक हेल्थ को इंडेंजर करता है पोल्यूशन, और जो एयर क्वालिटी है वो रिड्यूस होता है। तो आपने यहाँ पर देखा पार्टी फर्स्ट जो फर्म है इसकी वजह से जो एयर क्वालिटी है, जो पब्लिक हेल्थ है, उसको नुकसान पहुंचा है। तो ये एक्सटर्नैलिटी है। लेकिन जो नुकसान पहुंचा है ना, तो वी से इट इज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, क्योंकि फर्म की प्रोडक्शन की वजह से लोगों का नुकसान हुआ, एयर क्वालिटी डिक्रीज हुई, डिजीज जो है उनमें इंक्रीज हुआ। और फर्म जो है जिसकी वजह से पोल्यूशन एमिट होता है, वो लोगों को कंपनसेट नहीं करता इस चीज के लिए। सो पोल्यूशन इज अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हियर। उसके बाद जो दूसरी एग्जांपल यहाँ पर मैंने ली है, इट्स यूजिंग फेस मास्क टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ वायरस। यू नो देखिए, प्रेजेंट टाइम्स में अगर मैं फेस फेस मास्क यूज करता हूँ, इससे क्या होगा? मैं खुद को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ ताकि ताकि जो ये वायरस है मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ना करूँ, यानी मुझे वायरस ना लग जाए। लेकिन मेरे फेस मास्क यूज करने से दो बेनिफिट्स हैं। एक तो ये मुझे बचा रही है वायरस से, सेकंड ये वायरस को स्प्रेड करने से भी प्रिवेंट करता है। तो मैं यूज कर रहा हूँ फेस मास्क, मैंने इसके लिए फेस मास्क के लिए तो पैसे दिए हैं, तब मैंने इसको बाय किया, इट्स फाइन। लेकिन मेरे फेस मास्क यूज करने से वायरस स्प्रेड होने से प्रिवेंट हो रहा है, तो दैट इज अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। मैंने हेल्प की वायरस को स्प्रेड होने से, लेकिन इस हेल्प के बदले में मुझे कोई बेनिफिट मुझे लोग या गवर्नमेंट पे नहीं कर रही है। सो दैट इज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, यानी जब मेरे एक्शन की वजह से कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस या इफेक्ट पड़े बाकी लोगों पे। सी अनदर एग्जांपल व्हिच आई हैव टेकन इज प्लांटिंग ए ट्री। मैंने अपने घर के बाहर एक बड़ा सा एक प्लांट ग्रो किया। बेसिकली मैंने ग्रो क्यों किया? अपनी मर्जी से कि सो दैट इट ब्यूटिफाइज माई हाउस, इसलिए मैंने एक प्लांट जो है वो ग्रो किया अपने घर के पास। ठीक है, इसका सिंपली बस मेरा यही मोटिव था कि इट शुड ब्यूटिफाई माई हाउस। लेकिन जब ये प्लांट बड़ा हो गया और इन स्कॉर्चिंग हीट, जब बहुत ज्यादा गर्मी थी, लोग जो रास्ते से चल रहे थे उनको शेडो, वो इस शेडो में आकर थोड़ी देर तक उनको कुछ राहत मिली। तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। क्यों? मैंने ये प्लांट इसलिए ग्रो किया था कि मुझे खुद मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा जो घर है, इसको ब्यूटीफाई करे। लेकिन मैंने तो इसलिए नहीं लगाया था कि लोगों को इसका फायदा मिले, लेकिन लोगों को इसका
लोगों को इसका फायदा मिल रहा है, सो इट इज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। और लोगों को फायदा मिल रहा है लेकिन लोग मुझे तो पे नहीं कर रहे उस फायदे का। सो दिस ट्री एग्जाम्पल इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नैलिटी बट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। उसके बाद आप देखिए, आपने देखा होगा किसी भी एरिया में, किसी गांव में या कोई ऐसा मोहल्ला हो जिसमें इससे पहले रोड नहीं था और उस मोहल्ले में अभी एक रोड आया, एक नया रोड कंस्ट्रक्ट हुआ, और जिस पॉइंट पे उस मोहल्ले से या उस एरिया से एक नया रोड गया, उस एरिया की जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाता है। सो दैट इज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। क्यों? रोड जो है वो बेसिकली इसलिए कंस्ट्रक्ट किया गया ताकि वहां से गाड़ियां चलें और लोगों का जो आमदोरफ्त है वो बढ़ जाए, लेकिन उसका एक एक्सटर्नल फायदा मिला, और फायदा क्या मिला? जो वहां पर प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू इंक्रीज हो गया। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नैलिटी, और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की ये एग्जांपल है। अब हम पहले पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की बात करते हैं। सी, जो एक्सटर्नैलिटी है, चाहे पॉजिटिव है हो या नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो, ये दो फ्रंट्स पे काम करता है। इट वर्क्स ऑन टू फ्रंट्स, एक है प्रोडक्शन पे और दूसरा है कंजप्शन पे। अगर हम पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की बात करते हैं तो इसके दो टाइप्स रहेंगे। एक है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, और फिर है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन। तो ये दोनों है क्या? देखिए, अगर प्रोडक्शन, जब कोई फर्म या इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है, जो कभी कोई इंडिविजुअल कोई प्रोडक्शन करता है, अगर उस प्रोडक्शन की वजह से कोई पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी अराइज होती है तो हम उसको कहेंगे इट इज पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। मीन्स ये एक्सटर्नलिटी जो है, ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जो है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से अराइज हुई। इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे। एक फार्मर हु ग्रोज एप्पल ट्रीज, कोई भी फार्मर जिसने अपना एक ऑर्चर्ड बनाया हुआ है, ही ग्रोज एप्पल ऑर्चर्ड, तो उससे क्या होगा? उस एप्पल ऑर्चर्ड उसने क्यों बनाया? बेसिकली ताकि कल को वो एप्पल जो वो सेल ऑफ करे और उसको उसके पास अच्छी खासी इनकम आए। लेकिन इसके जो ये एप्पल ट्री इसने ग्रो किए, ये ग्रो करने से वहां पर पड़ोस में जो बी कीपर था उसको फायदा मिला। बी कीपर को कैसा फायदा मिला? क्योंकि जो ये जो ऑर्चर्ड है, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ नेक्टर, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ नेक्टर विच हेल्प्स टू मेक गुड हनी। जब इसने एप्पल ऑर्चर्ड तैयार किया इसलिए ताकि इसको अच्छी इनकम मिले, लेकिन इसकी वजह से बी कीपर को फायदा मिला, क्योंकि जो उसकी हनी क्वालिटी है वो इंक्रीज हो गई। तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। हनी बी कीपर को की जो हनी है अब उसकी क्वालिटी अच्छी हो गई, क्योंकि दिस एप्पल ऑर्चर्ड इज अ गुड सोर्स ऑफ नेक्टर। लेकिन ये जो आपने देखा कि ये जो बी कीपर है उसने इस एप्पल ग्रोवर को कुछ पे नहीं किया। सो ये जो एग्जांपल है ये है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की, बट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हम देखेंगे पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी क्या होती है। जब पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी राइज होगी ऑन अकाउंट ऑफ कंजप्शन, जब हम कुछ कंज्यूम करेंगे और हमारे कंज्यूम करने से पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी राइज होती है, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी। तो इसकी एग्जांपल हम देखेंगे क्या है। आप देखिए, सपोज मैं एजुकेशन हासिल करने के लिए गया, मैं पैसे पे कर रहा हूँ, आई एम कंज्यूमिंग एजुकेशन, राइट, और मैं इसके लिए क्या पे कर रहा हूँ। सो इसका क्या फायदा है, एंड हाउ कम दिस इज पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी, कैसे कैसे इसको कैसे वो अराइज होती है। देखिए, आई कंज्यूम्ड एजुकेशन, मैंने इसके लिए पे किया, और जैसे मैंने एजुकेशन हासिल किया, कल को मैं और लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं और लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। या मेरे बिहेवियर से वंस आई अचीव एजुकेशन, गुड एजुकेशन, और जो मेरा बिहेवियर है वो बहुत अच्छा हो गया, और लोग इम्प्रेस हो गए मेरे बिहेवियर से, और जो आसपास के लोग हैं वो मेरा बिहेवियर देखकर उनका बिहेवियर जो है वो भी इम्प्रूव हो रहा है। या ओवरऑल जब सारे लोग, जब एक सोसाइटी में एजुकेशन जो है ज्यादा बढ़ेगा, लोगों के एजुकेशन के बढ़ने की वजह से क्राइम रेट भी तो कम होगी। सारे लोग एजुकेशन के लिए पे कर रहे हैं, सो दे आर कंज्यूमिंग एजुकेशन। बट एजुकेशन हम लोगों ने इसलिए अचीव किया था ताकि हम लोगों को सपोज जॉब मिले, लेकिन समवेयर हमने देखा कि क्राइम रेट कम हो गई। सो दिस इज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी।
ऑन अकाउंट ऑफ कंजप्शन। जब आप कोई भी चीज कंज्यूम करो और उस चीज को कंज्यूम करने की वजह से पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी राइज हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटी। और अनदर एग्जांपल आप ले सकते हैं, पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटी की, सपोज आई यूज अ परफ्यूम। मैंने परफ्यूम यूज किया टू स्मेल गुड, अपने लिए मैंने परफ्यूम यूज किया, एंड आई एम वॉकिंग डाउन द रोड, मैं चल रहा हूँ रोड पे, और कोई मेरे सामने से निकल गया, और उस बंदे ने स्मेल जब किया तो उसको मेरा जो ये परफ्यूम है बहुत अच्छा लगा, और वो वहां से निकल गया, और जैसे उसने वो स्मेल किया मेरा परफ्यूम, उसको एक एक सेटिस्फेक्शन से मिल गई। मैंने परफ्यूम अपने लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन उस बंदे को कुछ सेटिस्फेक्शन मिली, एंड ही इज नॉट पेइंग मी एनीथिंग फॉर दैट। सो इट इज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी विच अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ दिस कंजप्शन प्रोसेस, जहां पर मैं परफ्यूम यूज कर रहा हूँ। So these are two types of positive externality. One is one is positive production externality, and another one is positive consumption externality. और जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, इसके भी दो टाइप्स हैं। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, इट कुड बी ड्यू टू टू रीजंस। ये प्रोडक्शन की वजह से नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो सकती है, या कंजप्शन की वजह से। प्रोडक्शन की वजह से कैसे? देखिए, कोई भी कंपनी आप लीजिए, फर्म लीजिए, कोई फैक्ट्री लीजिए, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, और वहां से पोल्यूशन एमिट हो रहा है, या जो वो प्लांट है वो वेस्ट डंप कर रहा है रिवर में। जब उसने वेस्ट डंप किया रिवर में, तो रिवर की क्वालिटी डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की एग्जांपल है। बट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी राइज हुई यहाँ पर, वाई? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट जो है, इट इज नेगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी। जब कंजप्शन की वजह से नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी राइज होगी, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी। देखिए, आई एम सपोज आई एम यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मैं बस में चला गया, आई हैव टू रीच माई ड्यूटी, फाइन। और मैंने अपना फोन निकाला और आई प्लेड सम म्यूजिक। मैंने ईयरफोन यूज नहीं किया, आई डिडंट यूज हेडफोन और ईयरफोन, मैंने म्यूजिक प्ले किया लाउडली, फाइन। तो ये मेरा अपना, आई एम कंज्यूमिंग दिस म्यूजिक राइट नाउ, फाइन। तो मेरे म्यूजिक की वजह से जो आसपास पैसेंजर्स बैठे हुए हैं सीट पे, तो दे गॉट इरिटेटेड, ठीक है, उनको एक डिसयूटिलिटी मिली, दे गॉट इरिटेटेड, क्योंकि म्यूजिक मैं लाइक करता हूँ वो नहीं सपोज करते हैं। तो एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी राइज हुई बिकॉज ऑफ कंजप्शन। तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, इसको हम कहेंगे नेगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी। ये एक एग्जांपल ये है। या दूसरी एग्जांपल ये है, सपोज इफ आई स्मोक इन सम पब्लिक प्लेस, मैं पब्लिक प्लेस पे स्मोक कर रहा हूँ, एंड स्मोकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंजप्शन। और जैसे मैंने स्मोक किया और मेरे स्मोक करने से वहां पर स्मोक इमिट हुआ, फाइन। तो दूसरे बंदे की हेल्थ पे उसका असर पड़ सकता है, और दूसरे बंदे को स्मोकिंग की जो स्मेल है वो अच्छी नहीं लगी, इट हैज सम सॉर्ट ऑफ डिसयूटिलिटी फॉर दैट पर्सन। तो मेरे इस कंजप्शन प्रोसेस में जहां पर मैं स्मोक कर रहा हूं, इसकी वजह से दूसरे बंदे को कुछ तकलीफ हुई, और उसको कुछ तकलीफ हुई, फाइन। और उस तकलीफ के लिए मैंने उसको कुछ पे नहीं किया, क्योंकि मेरी वजह से तो उसको सॉर्ट ऑफ डैमेज हुआ ना, और उस डैमेज के लिए मैं उसको पे नहीं कर रहा हूँ। सो इट इज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, एंड दिस नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी वाज born out of the consumption process, out of the process of consuming this cigarette. So we call it negative consumption externality. So this is the concept of externality, and why externality is important. Externality is important because it's one source of one of the source of market failure. आप लोगों ने जब परफेक्ट कंपटीशन की एफिशिएंसी पढ़ी थी, एंड हमने वहां पर देखा था जो परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव जो भी मार्केट्स होते हैं वो एफिशिएंट होते हैं, वहां पर एलोकेटिव एफिशिएंसी होती है, फाइन। अगर आप लोगों को याद होगा, वहां पर मैंने आपको बोला कि जो परफेक्ट कंपटीशन है उनमें एफिशिएंसी होती है सो लॉन्ग एज देयर आर नो एक्सटर्नैलिटी, इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटी। अगर एक्सटर्नैलिटी प्रेजेंट नहीं है, देयर आर नीदर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी एंड नॉर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, तो उस केस में जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन है वो एफिशिएंट होता है। बट
अगर किसी भी किस्म की पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी प्रेजेंट हो या नेगेटिव एक्सटर्नलिटी प्रेजेंट हो, तो उस केस में जो परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट होता है वो एफिशिएंट नहीं होता है। वाई सो, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।